सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग में उलझे रहे, इस वजह से शिव संवाद का क्रम बीच में रुक गया था। आज हम लोग शिव संवाद का पुनः प्रसारण शुरू कर रहे हैं। आज जो विषय है जिस पर हम लोग चिंतन करेंगे, जो साधना में सबसे जरूरी चीज, जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, वो है चित्त की अवस्था। चित्त क्या है, उसकी अवस्था क्या है, चित्त की ऊर्जा कैसे निर्मित होती है, वह चित्त की ऊर्जा को हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं, और चित्त की शक्ति से हम किस तरह अपनी साधना को सफल करके सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक ऑर्गन नहीं, ये एक ऊर्जा है। चित्त ही व्यक्ति के नष्ट होने का कारण है। आज जितनी भी समस्याएं हम अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, जो अभी पिछले 15 मिनट से जिस पर मैं प्रवचन आप लोगों को दे रहा हूं, ये आप लोगों का विकृत चित्त है। इसीलिए इस प्रवचन को मैंने 15 मिनट चलाया, जिससे आप लोगों को अंदर तक चुभता हुआ ये एहसास हो कि हम कितना नीचे गिरे हुए लोग। हमारे अंदर संवेदनाएं समाप्त हो गई। तो ये जो संवेदना विहीन जीवन जीते हैं, एक नशे में, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह, एक परंपरागत जीवन को पढ़ लिया, लिख लिया, नौकरी कर ली, पैसा कमा लिया, परिवार पाल लिया, परिवार बढ़ा लिया, ये सारी की सारी समस्याओं का जो मूल है वो विकृत चित्त है। चित्त के अंदर जो विकृत संस्कार हैं, वह इसका मूल कारण है। जब चित्त के अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का विकृत संग्रह होगा, निकृष्ट संग्रह होगा, घृणित संग्रह होगा, उद्देश्य विहीन संग्रह होगा, तो मनुष्य इसी तरह निर्मित होगा जैसा अब दिखाई दे रहा है। ओशो ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ जिंदा लाशें एक मरे हुए व्यक्ति को ढोकर शमशान ले जाती हैं। जो मर गया उसका शरीर शिथिल हो गया, लेकिन जो उसे कंधे पर लाद कर ले जा रहा है वो भी जिंदा नहीं है, वो भी चित्त के संस्कारों के प्रभाव में ले जा रहा है। चित्त की ऊर्जा बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों को नष्ट कर देती है। इसलिए अगर आत्म कल्याण करना है, आत्म विकास करना है, आत्म उत्थान करना है, तो सबसे पहले चित्त की विकृति को समझना पड़ेगा। चित्त की विकृति कैसे समझ में आएगी? आत्मनिरीक्षण से। आप देखिए कि सुबह से शाम तक आप जितने काम करते हैं, इनमें ज्यादातर काम या तो हम संस्कारों के प्रभाव में करते हैं या आवेग और नशे में करते हैं। हम अपने आत्म विकास, आत्म कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करते। और जब जीवन भर हम अपने आत्म विकास, आत्म कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका उत्तरोत्तर विनाश सुनिश्चित है। आपको कोई भी व्यक्ति आपके सर्वनाश से नहीं बचा सकता। ना तो कोई गुरु बचा सकता है, ना कोई इष्ट बचा सकता है,
ना कोई भगवान बचा सकता है, ना देवता बचा सकता है, ना ईश्वर बचा सकता है, क्योंकि यह सभी लोग आपको तब बचा पाएंगे जब आप अपने चित्त के अंदर के विकृत संस्कारों की गंदगी को छोड़ चुके होंगे। जब तक चित्त के अंदर के विकृत संस्कार बुद्धि और शरीर को नियंत्रित करते रहेंगे, तब तक कोई भी ऊर्जा कभी भी किसी को नहीं बचा पाती। ये सब भ्रांतियां हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात कर दिया और उनका व्यक्तित्व बदल गया, या लोहड़ी स्वामी जी ने किसी के ऊपर शक्तिपात कर दिया तो उसका व्यक्तित्व बदल गया, या स्वामी राम तीर्थ जी ने किसी को स्पर्श कर दिया तो उसका व्यक्तित्व बदल गया। आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि गौतम बुद्ध पूरी जिंदगी अपने शिष्यों को प्रवचन देते रहे, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, और उसके बाद जब मरने लगे तो पूरी जिंदगी उन्होंने अहिंसा और प्रेम से रहने का प्रवचन दिया, और मर जाने के बाद उनकी लाश को रखकर उनके ही अनुयायी आपस में युद्ध करते रहे और उनकी लाश सड़ती रही। अंततः राजा मल को हस्तक्षेप करना पड़ा। काशी के अघोरी संत द्रोण मिश्रा उसमें दखल दिए, तब जाकर गौतम बुद्ध की अंत्येष्टि हो पाई। कहने का तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने चित्त का निरीक्षण नहीं करता, तब तक कोई भी व्यक्तित्व, चाहे वह महावीर जैन हो, चाहे ओशो हो, चाहे भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, या कोई भी हो, किसी भी महान व्यक्तित्व का किसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर भगवान के दर्शन मात्र से किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा होता तो दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जितने भी थे, उन सबको कृष्ण ने दर्शन दिए थे और साक्षात दर्शन दिए। उन सबका व्यक्तित्व बदल गया होता, वो धर्म के साथ खड़े हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंततः क्या हुआ कि कृष्ण को एक बहुत बड़ी योजना बना करके इन सभी लोगों को आपस में युद्ध करवाकर नष्ट करना पड़ा। अब आपके पास दो विकल्प है। एक तो ये कि आप अपने चित्त को शुद्ध करके सशरीर अपना आत्म कल्याण करते हुए, आत्म विकास करते हुए अपने चित्त की गंदगी को धो दीजिए और साधना के मार्ग पर आगे बढ़कर अपना आत्म उत्थान करिए, अपना आत्म विकास करिए। एक रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि चित्त के अंदर विकृत संस्कार को लेकर हमारा रसास्वादन इतना प्रबल है कि उस रसास्वादन के प्रभाव में हम अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के अधीन अपने आप को कर चुके हैं। और जब आप अपने आप को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के अधीन कर देते हैं तो आप इस शरीर के स्वामी नहीं रह जाते। चित्त इस शरीर को चलाता है और आप एक नौकर, एक दास की तरह अपनी जिंदगी का समय ढोते रहते हैं और बस सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो बेहतर है
कि मृत्यु के इंतजार में जिंदगी जीना इससे अच्छा रहेगा कि आप चित्त के अंदर के संस्कारों को समझना शुरू करें। और जब आप चित्त के अंदर के संस्कारों को समझेंगे तो उससे 3 चीजें घटेंगी। पहला क्या घटेगा? आपको ये पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। बलजीत ने अभी बहुत ईमानदारी से एक बात कही। उसने कहा कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम कितने गड्ढे के अंदर खड़े थे। आपके प्रवचन जब तक नहीं सुनते थे तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई विकार ही नहीं है, हम तो निर्दोष हैं, निर्मल हैं। लेकिन आपको सुनने के बाद पता चला कि हम अभी साधना के योग्य ही नहीं हैं, उस ऊर्जा को आत्मसात करने के योग्य ही नहीं है जो आप देना चाहते हैं। बहुत ईमानदारी की बात कही उसने। दूसरी बात विवेकशील जी ने कही, वो भी चिंतन करने योग्य है। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी पूरे विषय को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां से अपनी विकृति को खत्म करना शुरू करें, क्योंकि जीवन भर संस्कारों के प्रभाव में इतना ज्यादा विकृति के माया जाल में, मकर जाल में फंस चुके हैं हम लोग कि अब हम लोगों को आपके प्रवचन सुनने के बाद ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से अपने को इसके बाहर निकालें, किस तरीके से इससे बाहर निकलें। ये 2 विचार ये बताते हैं कि आपके अंदर पहला विषय जो बलजीत का है कि चीजों को लेकर नासमझी थी, पता ही नहीं था हम कितने गड्ढे में हैं। और दूसरा विचार विवेकशील जी का कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नासमझी वाला पार्ट है, उस पार्ट को आप जब समझ लेंगे, कैसे समझेंगे? आत्मचिंतन के द्वारा। तो नासमझी वाला जब पार्ट आप समझ लेंगे तब फिर आपको ये पता चलेगा कि आपके चित्त के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में गंदगी भरी हुई है, जन्म जन्मांतर की गंदगी, लोभ, मोह, वासना, बहुत सारे विकार संस्कार के अंदर, संस्कार के रूप में, पूर्वाग्रह के रूप में आपके चित्त के अंदर भरे पड़े हैं, कचरा भरा पड़ा। अब आप उस कचड़े के बीच में दिव्य ऊर्जा को लाकर स्थापित करना चाहते हैं। क्या व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा संभव है कि पूरे घर में कचरा भरा हो और आप किसी बहुत महत्वपूर्ण अतिथि को अपने घर में लाना चाहते हो बिना उस सफाई को किए हुए? जी नहीं, जी नहीं। क्योंकि सुन लिया, क्योंकि वह चित्त इतना गंदा है, इसीलिए आप लोगों को साधना में सफलता नहीं मिल रही। वरना जितनी सरल तरह से साधनाओं को मैं बता रहा हूं, किसी भी ग्रंथ, किसी भी आचार्य, किसी भी जगह इतनी सरल तरह से साधनाओं को बताने की व्यवस्था नहीं। और इतनी सरल और सहज साधनाएं जिनको आप अनुभूत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसकी अनुभूति नहीं कर रहे, आप मेरे योग बल की शक्ति से उसको अनुभूत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। किसी को एक दिन आभास होता है, किसी को आधे घंटे आभास होता है, किसी को एक हफ्ते होता है, फिर नहीं होता है। क्या है ये बताता है कि योग बल की शक्ति से जो आभास आपको मैं करवा रहा हूं,
उसको जितनी शक्ति मैं देकर करवा रहा हूं वह उतनी देर का आपको आनंद मिलता है, इसके आगे आपको आनंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसका कारण समझा? क्योंकि आपने अपने चित्त को उस पूरे के पूरे ईश्वरीय ऊर्जा के अनुरूप नहीं बनाया, इसलिए आप लोगों को स्थायी आनंद नहीं मिल रहा, अनुभूति भर हो रही, आनंद नहीं मिल रहा। और लोग अनुभूति में ही गदगद घूम रहे हैं, उसी में अहंकार से फूले नहीं समा रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। जो हुआ ये सब क्षणिक है, ये बस सिर्फ बताया गया है आपको कि ईश्वर आपकी कृपा करेगा आपके ऊपर, तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, ये बताया गया बस, और उसको अनुभूत करा दिया गया। लेकिन वह अनुभूति को आनंद में, स्थिरता में, स्थायी रूप से बदलने के लिए आपको अपने चित्त के विकारों को समझना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, वो गंदगी पोंछनी पड़ेगी, वहां ऐसा वातावरण निर्मित करना पड़ेगा जहां पर आप ईश्वरीय ऊर्जाओं को अपने चित्त में स्थापित कर सकें। आप लोग पूजा घर में पूजा करते हैं, वहां दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, आसन लगाते हैं, भगवान को बिठाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते? बताइए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो ये सब करते हैं। आप यही सारे काम शौचालय में बैठकर क्यों नहीं करते? क्योंकि शौचालय का प्रयोजन अलग है, वो किसी और दूसरे उद्देश्य के लिए घर में बनाया गया है, और पूजा कक्ष का प्रयोजन अलग है, वह किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो जब दोनों का प्रयोजन अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है, तो आप ये कैसे मानकर चलते हैं कि विकृत संस्कारों के साथ जो चित्त हमारे अंदर है, हम उस चित्त से विकृत संस्कार को हटाए बिना देव ऊर्जाओं को स्थापित कर लेंगे? ऐसा क्यों मानते हैं? हमें अपने इन विकृत चित्त के संस्कारों से इतना मोह क्यों है, जबकि हम इतने प्रवचनों के बाद ये जान चुके हैं कि ये विकृत चित्त के संस्कार ही हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। ऐसा आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो इसको हटाने का प्रयास क्या करना है? आपको 3 साधनाएं मैंने बताई, अनुभूत भी किया कुछ लोगों ने, आनंद भी आया, सब कुछ किया। लेकिन क्या इन 3 साधनाओं की अनुभूति और आनंद से आपके चित्त का कोई संस्कार शांत होकर खत्म हो गया? कोई ऐसा आपका अवगुण जो अब दूर चला गया हो महीने भर के अंदर, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी चीज जो आपको पहले उद्वेलित करती थी, इस साधना के बाद अब वह विचार आपको परेशान नहीं करता? इस तरह की अनुभूति है आप लोगों में? बताइए। जी गुरु। तो जब ये अनुभूति है तो इसका मतलब ये है ना कि पहले चित्त विकृत था, और अब उस विकृत चित्त को आपने संस्कारों की नकारात्मक ऊर्जा को जब शांत किया तो आपको क्षणिक आनंद प्राप्त हुआ, जिसे आप अनुभूति कह सकते हैं। और जब क्षणिक आनंद प्राप्त हुआ तो उसको स्थायी करने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, वो प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा भाई? जवाब दीजिए मुझे कि अपने चित्त के संस्कारों को हटाने का प्रयास जो खराब है, जो देव ऊर्जाओं के आगमन में अवरोध पैदा कर रहा है, उनको हटाने का प्रयास के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? बताइए।
गुरुजी, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लास्ट जैसे में पहले बताइए। प्रतिशोध की भावना थी मेरे मन में, कारण क्या था ये आपको मैंने बताया था, लेकिन अब वो नहीं है। एक ही मेरी कुंठा है जो नहीं अभी छूट पा रही है, उसके लिए मैं गुरु मंत्र और अपने इष्ट की साधना भी कर रहा हूँ। शोधन की प्रक्रिया है, आशा पूरी है और पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि छोड़ छूट जाएगी, लेकिन अभी वो मुझे पीड़ा दे रही है, मतलब काफी पीड़ा हो रही है, लेकिन अभी काफी सहज हूँ जब से आपको बताया था मैंने। चलिए, और कोई दूसरा साथी अपना अनुभव बताइए। जी, पीयूष बात कर रहा हूँ देहरादून से। मैं पहले बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहस से कहते हैं आर्गुमेंट या कहते हैं बिना बात का जो आर्गुमेंट था वो करता था, लेकिन अब मैं चुप रहने लगा हूँ। दूसरा, मेरे खाने में बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब मैं फलाहार थोड़ा ज़्यादा करता हूँ और अन्न थोड़ा कम लेता हूँ। अच्छा प्रयास। और साथी बताइए। गुरुजी, सोमनाथ बोल रहा हूँ। गुरुजी, हमारे दिमाग में लगातार वासना के विचार पहले चलते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, बहुत कम चलते हैं। ये भी अच्छी बात है, अच्छी उपलब्धि है। और इनके अलावा जरा इसको चार्ट खोलो, देखें कौन कौन जुड़ा है। जी गुरुजी, वासना कम हो रही है। क्योंकि यहाँ तो नर्सरी बच्चे की तरह एक एक का नाम लेके पूछना पड़ेगा ना। गुरुजी, मैं अजय बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। मेरा मन चित्त अब शांत हो रहा है पहले से। मैं वैसे इलाज भी कराता था लखनऊ में, मतलब अनिल कुमार अग्रवाल जी है ना, तो मैं सिजोफ्रेनिक पेशेंट था। तो मैं अब मेरा चित्त थोड़ा शांत हो रहा है उससे। आप कितने साल से दवा करा रहे थे? सर मेरे को तो बहुत साल हो गए सर, 28-30 साल हो गए हैं। तो 30 साल से दवा कराने से आपको लाभ नहीं हुआ, लेकिन तब से आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं यहाँ साधना से? जी, मैं तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग में भी जुड़ा हूँ। मेरे को 2 महीने करीब हो गए जब से चल रहा है, तब से मैं रोज सुनता हूँ, तो मेरे को थोड़ा शांति महसूस हो। जी जी 2 महीने से जुड़े हैं, तब से लाभ हो रहा है। आप 30 साल से अपना जी इलाज करा रहे हैं। जी वैसे मैं बैंक में नौकरी करता हूँ गुरु जी। वैसे कहते हैं सब कुछ सही है, मतलब पूरी पारिवारिक वो मेरी पृष्ठभूमि सही है, लेकिन मतलब थोड़ा मैं अशांत रहता, अब थोड़ा शांति महसूस हो रही है। चलिए, और इसके अलावा बताइए। गुरुजी, पुनीत बोल रहा था। मेरा 100% संस्कार तो अभी कोई नहीं गया गुरुजी, लेकिन ये है कि 60-70% तक पहुंचा हूं अभी। तो वो आपकी जो साधना है वो अभी एक नंबर वाली कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक पूरा उसमें अभ्यास ना हो जाए तो वो आगे बहुत अच्छा है। अगर आप 60% तक पहुंच गए हैं 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर, तो ये बहुत जल्द आप इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। और बताइए, और साथी। गुरुजी प्रणाम, शिवम बोल रहा हूँ। बताओ शिव। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। गुरुजी, पहले जब मतलब आप प्रवचन नहीं सुनते थे, उसके पहले दरअसल इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते, अपने विकारों को सोचते सोचते थोड़ा सा दिमागी प्रेशर बहुत हो जाता था, कभी कभी धुंधलापन दिखाई देता था। लेकिन जब से आपका वो सहज रहने वाला वीडियो देखा है और उसका प्रवचन में मैंने हिस्सा लिया था, तब से जो है काफी शांत होती है दिनचर्या, और तब से ऐसी चीजें नहीं। बहुत अच्छा। विवेक जी जुड़े हुए हैं कि चले गए? विवेक चले गए? जी गुरुजी, जुड़ा हुआ। जुड़े नहीं गुरुजी, मैं हूँ। आप अपनी कुछ अनुभूति बताना चाहेंगे यहाँ पर? जी गुरुजी, मेरा एक्चुअली अभी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जब भी मैं ऐसे भी कभी सोचता हूँ ना कुछ अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा ध्यान लगाता हूँ, तो फिर मुझे चित्त एकदम शांत हो जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, जब भी मैं पूजा करता हूँ, उसमें ध्यान करता हूँ, तो मुझे अनुभूति होती है कि कोई आ रहा है, कोई आया, कोई बैठा है। जैसे मैंने बोला, दिवाली दिन लेडीज आई पीला साड़ी पहने हुए, वो कोना में बैठ गई। फिर एक दिन लेडीज आई, उन्होंने 2 फल दिया, केला, बोला बेटा ये खा लो। जैसे आज मैं साधना आज तो नहीं कर पाया, छठ था, अपना पूजा था, तो सुबह से हम लोग उसमें बिजी थे, तो आज मैं नहीं कर पाया। कल जब मैं कर रहा था तो पंडित जी आए, वो देखा, उन्होंने मुझे टीका लगा रहे हैं, बट वो टीका लगा नहीं पाए। सडनली वो
फिर डिसअपियर हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है गुरुजी। कोई तो बात ये अनुभूति रोज होती है और अच्छा लगता है गुरुजी। और इवन और कोई साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो? गुरु जी नमस्कार, निर्मल बंसल बोल रहा हूँ भिलाई से। बताइए। मेरे को कभी कभी बैठे बैठे ऐसे ही अचानक मतलब लगता है कि कोई ऊंचे पहाड़ों में बैठा हूँ, घाटियां दिखती हैं नीचे में, अचानक थोड़ी देर दिखता है फिर वो चले जाता है, फिर ऐसे ही होता है जैसे कि क्लास पर्वत वगैरह आपके पर। मन में शांति का स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा ना, पहले मैं विचलित हो जाता था, कोई जरा भी बात बोलता था तो एंजाइटी रहती थी काफी, तो शांत हूँ। ये जो मैं साधना आप लोगों को चित्त की कराना चाहता हूँ, ये मैंने कई 150 से अधिक लोगों को कराई है, लेकिन अभी तक अलग अलग लोगों को कराता था। और 15 से 20 सिटिंग में साइजोफ्रेनिया, जो कि एक गंभीर मानसिक रोग है, उनके पेशेंट्स भी ठीक हो गए। ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, शैव चिकित्सा पद्धति है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसके प्रैक्टिकल साक्षात क्लासेस भी मैं लूंगा। उसमें आप लोग खुद महसूस करेंगे कि मात्र 3 दिन के अंदर आपके जो टेम्परामेंट का लेवल है, वो जैसे इस समय 100 पर है, तो वो घटते घटते 25-30 पर आ जाएगा। मन इतना ज्यादा शांत हो जाएगा। कारण क्या है कि हम लोग जिस परिवेश में बचपन से जीते आते हैं, उसी की हमारे मस्तिष्क को आदत पड़ जाती है। जैसे आप कार चलाते हैं तो शुरुआत में बहुत अलर्ट होकर के कार सीखना पड़ता है, कहीं यहाँ ना लड़ जाए, कहीं दाएं में कोई ना आ जाए, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लेना है, कब एक्सीलेटर लेना है। बहुत अलर्ट होकर चीज को सीखना पड़ता है। देखो कोई आ गए टहलते हुए, उनको परमिशन दे दो। कौन? नाम बताओ जरा, नाम भी। परमिशन। भाई देखिए, गुड्डू जी आ गए हैं, उनका हम लोग पहले स्वागत करेंगे और उनके लेट आने की वजह से उनको सब लोग बधाई दीजिए। क्यों गुड्डू जी? अब नहीं बोलेंगे जी, मुझे लगा कि सब दिमाग चलिए छोड़िए। भूल गया था, अभी जस्ट बाहर से आ ही रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ कोई बात लेट आने के लिए। तो ये जो चित्त के अंदर का विकार है, देखिए ये समझ लीजिए 3 चीजें एकदम स्पष्ट है, बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ। हमारा मस्तिष्क कभी भी बीमार नहीं होता, हमारा शरीर कभी भी बीमार नहीं होता। सारी बीमारी का मूल कारण हमारा चित्त होता है। चित्त में अगर संस्कार दूषित है तो वह ऐसी तरंगें पैदा करेगा कि उन तरंगों के प्रभाव से मस्तिष्क के अंदर जो कंपन होगा, वह कंपन नकारात्मक हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। और जब वह कंपन नकारात्मक हार्मोन बनाना शुरू करेगा तो सबसे पहले व्यक्ति का विचार बीमार पड़ता है, व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। जब व्यक्ति का विचार बीमार होता है तो वह हार्मोन जो पहली बार बना था विकार के रूप में, विकृति के रूप में, वह हार्मोन आपके विचारों के प्रभाव में बार बार बनना शुरू हो जाता है मस्तिष्क के अंदर। और जब एक ही हार्मोन बार बार बनना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि वह आपके शरीर को बीमार करने लगता है। इसलिए शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो आप बाहरी दवाई से शरीर के लिए जो भी स्वास्थ्य की तलाश कर रहे हैं,
ये सारी तलाश एक पक्षीय है, अधूरी है, अपूर्ण है। जब तक कि आप अपने चित्त के संस्कारों की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर लेते। आप बाहर से ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहिए, आप बाहर से सोने की दवाई खाते रहिए, आप बाहर से डायबिटीज की दवाई खाते रहिए, कोई भी दवाई खाते रहिए, ये सारी की सारी रोग, सारी की सारी चीजें आपके चित्त के अंदर के संस्कारों से बाहर निकलती हैं। हमारे शरीर में जब ये लक्षण प्रकट करती हैं तो डॉक्टर उन लक्षणों के अनुसार लक्षणों को दबाने के लिए दवा देता है, हमें स्वस्थ करने के लिए दवा नहीं देता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहने की इच्छा है तो सबसे पहले वो 5 चीजों को छोड़ दे। लिख लीजिए, किसी कागज पे आपके काम आएगा। सबसे पहली चीज क्या है? प्रतिस्पर्धा। किसी के साथ कोई कंपटीशन किसी का नहीं है। हर व्यक्ति यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम करने के लिए भेजा है। इसलिए कभी भी किसी के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा मत करिए। प्रतिस्पर्धा को एकदम हटा दीजिए। दूसरी चीज है ईर्ष्या। प्रायः होता यह है कि लोग अपने साथी या समाज के ऐसे लोग जिन्हें वो जानते भी नहीं और ना वह व्यक्ति आपको जानता है, जैसे कि कोई नरेंद्र मोदी को मिला ही नहीं और ना नरेंद्र मोदी जानते हैं आपको, लेकिन फिर भी मन में एक ईर्ष्या, रामदेव को लेकर ईर्ष्या, या किसी और ऐसे बड़े नाम को ले लिया जा सकता है। अड़ोस पड़ोस के कई ऐसे नागरिक होते हैं, लोग होते हैं जिनको लेकर के ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, उसने इतनी बड़ी गाड़ी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये जो ईर्ष्या का भाव और प्रतिस्पर्धा का भाव, ये दोनों ही भाव आपके अंदर ब्लड प्रेशर को बिगाड़ने का कारण बनता है। अनिद्रा होगी, अनिद्रा से बेचैनी होगी और बेचैनी से ब्लड प्रेशर होगा और ब्लड प्रेशर से ऑर्गन फेल्योर होगा। इसलिए इन 2 चीजों को छोड़ दीजिए। अब आइए तीसरा, छल। जो व्यक्ति छल करता है और लोभ करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें। छल अलग है, लोभ अलग। जो व्यक्ति छल करता है और लोभ करता है, यह व्यक्ति हमेशा शुगर का पेशेंट रहेगा ही, डायबिटीज रहेगी ही उसे। धरती पर कोई आदमी उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकता। आप लोग अपने अनुभव में बताइए, डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं उनको अगर करीब से देखेंगे तो आप उनके अंदर छल और लोभ के गुण पाते हैं या नहीं पाते हैं? बताइए। डेफिनेटली है गुरुजी। और लोग भी बोल दीजिए, वह हमें भी पता चल जाए कि कुछ लोग जुड़े हुए। मुझे जी 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 संकोच हो रहा है गुरुजी। आज मेरी डायबिटीज चेक कराई, हाई मिली है, तो इसलिए मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा था। तो ये दोनों चीजें आपके डायबिटीज को पैदा करती हैं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण पता है क्या? बताइए, आप लोगों को मालूम है? बताइए। कैंसर का नहीं गुरुजी, नहीं मालूम। कैंसर का सबसे बड़ा कारण है घृणा। आप कंटिन्यू 1.5 से 2 साल किसी भी परिस्थितिवश घृणा के हार्मोन में घिरे रहेंगे तो आपके अंदर कैंसर होगा ही होगा।
जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, लोग आहार विहार वगैरह को दोषी मानते हैं, वह भी कारण है, उसका कारक है। ऐसा नहीं है कि उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कैंसर का मूल कारण जो है वह है घृणा का भाव। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपके चित्त के अंदर जो आपने रिजर्व कोटे में संस्कारों को सुरक्षित कर रखा है, वह विकृत संस्कार है जो अपने रसास्वादन के लिए बार बार आपके मस्तिष्क को तरंगे भेजता है और मस्तिष्क का हार्मोन बनाता है, और उस हार्मोन के प्रभाव से आपके शरीर के अंदर तरह तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। हमारा ये जो शरीर है, इसका एनाटॉमी साइंस ईश्वर ने इतना परफेक्ट बनाया है कि अगर हम बस सिर्फ अपने चित्त को शांत कर लें, चित्त के संस्कारों की हलचल बंद कर दें, तो हमारा शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगता है। जैसे हमने पॉल्यूशन फैलाना बंद कर दिया लॉकडाउन में, सब लोग घरों में बैठ गए, तो 1.5-2 महीने के अंदर ही नदियां साफ हो गई, पर्यावरण साफ हो गया, सारे प्राकृतिक स्रोत साफ हो गए, सब कुछ साफ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ साफ था, साफ है और साफ ही रहेगा। हम अपने प्रयास से उसको गंदा करते रहते हैं, इसलिए वो गंदा है बस। लोग तो उतने ही थे देश में, मलमूत्र शौचालय उतने ही चल रहे थे, उतने ही लोग रोज भोजन कर रहे थे, रोज नाली में गंदगी बहा रहे थे, और वह नाली नाले के रूप में जाकर नदी में जुड़ रहा था। लेकिन इसके बाद भी उतने ही लोगों के रहने पर, उतनी ही गंदगी के निष्कासन के बाद भी नदियां स्वतः कैसे साफ होना शुरू हो गई? क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को अपने चित्त की ऊर्जा से नकारात्मक संकेत देने बंद कर दिए। ऑफिस जाना बंद कर दिया तो घृणा, जो ऑफिस के अंदर दूसरे सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा, लोभ, स्वार्थ, ये सब शांत हो गए। तो व्यक्ति उतने ही हैं और उनका उपभोग भी उतना ही है, कोई भूखा नहीं मरा। लेकिन मानसिक रूप से, क्योंकि हमने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया लॉकडाउन में, और उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क के अंदर जनसंपर्क न होने के कारण विकार पैदा होने बंद हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रकृति के अंदर जो विकृति थी, जो प्रदूषण था, वो बंद हो गया। जापान दुनिया का तकनीकी के मामले में सर्वश्रेष्ठ देश है, छोटा सा देश। चीन चाहे जो चिल्लाता रहे, अमेरिका चाहे जो चिल्लाता रहे, लेकिन जापान की प्रतिस्पर्धा कोई नहीं करता। लेकिन पॉल्यूशन के मामले में सबसे ज्यादा गंदगी इस पृथ्वी पर चीन और अमेरिका ही फैलाता है। वो पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं है, वो पॉल्यूशन वैचारिक पॉल्यूशन। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। आपका मन शांत है, आपके घर अतिथि आए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? शांत मन से उनके लिए जो भोजन बनाया है या बनाना है, उसके लिए उतनी ही सामग्री का प्रयोग करेंगे जितनी उसकी आवश्यकता है। उससे अधिक सामग्री का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मन शांत है, चित्त शांत है। फिर इसके बाद क्या होता है? आप व्यक्ति आया तो जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही आप उसको भोजन परोसेंगे, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।
कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। जो आपने परोसा उसको उसने भोजन किया, चला गया, बात खत्म हो गई। कोई वेस्टेज नहीं है, ना खाना बनाने में कोई वेस्टेज है, ना खाना खिलाने में कोई वेस्टेज है। संतोष का भाव पूरा है। अब इसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए जो प्रतिस्पर्धी हो, आडंबरी चरित्र का। वो क्या करेगा? जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा सामान का निर्माण करेगा। और फिर वह सारे के सारे सामान को प्रदर्शित करेगा। उपभोग तो उतना ही करोगे ना जितना पेट में जगह है। तो बचे हुए सामान को क्या करोगे? फ्रिज में रखोगे, सड़ जाने पर कूड़ेदान में डालोगे, या किसी को दे दोगे, फेंक दोगे, कुछ भी कर दोगे। तो मात्र आपका एक विचार, आडंबर, प्रतिस्पर्धा, दिखावा, एक विचार ने आपको कितनी ढेर सारी तरह की क्षतियों में ले जाकर फंसा दिया। और अगर इसकी जगह आप सहज हैं, सरल हैं, जो है वो ये है, आप भी खाओ हम भी खाते हैं, तो आप कितने तरह के समस्याओं से मुक्त हो गए। विचार करिए। मेरी बात आप लोगों को विचारशील लग रही है, सार्थक लग रही है या नहीं लग रही? आपने अनुभूत किया कि आडंबरी लोगों के यहाँ प्यार बहुत नष्ट होता है। जी गुरु जी गुरु जी, एकदम जी। हम लोग जितना भोजन नहीं करते हैं उससे ज्यादा आडंबरी लोग भोजन को कूड़ेदान में डाल देते हैं। अगर हर व्यक्ति व्यर्थ का दिखावा और व्यर्थ का आडंबर छोड़कर बस सिर्फ अपने पेट के पोषण के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए अनाज पैदा करे, अनाज का उपयोग करे, उपभोग करे, तो कहीं भी दुनिया में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या? आवश्यकता से 3 गुना अधिक चीजों को बना लेते हैं दिखावे के लिए, और फिर सामान नष्ट ना हो इसके लिए पेट की आवश्यकता से 3 गुना अधिक खा लेते हैं। और फिर क्या होता है? फिर खाना पचाने की दवाई खाते हैं, फिर डायबिटीज की दवाई खाते हैं, फिर ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, फिर मोटापा कम करने की दवाई खाते हैं। मतलब कि फिर दवाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इतने सब के पीछे मूल कारण क्या है? एक कारण, वो है आडंबर। बस अब जब हमने आडंबर कर दिया तो हमारे यहाँ एक्स मिलने आए, तो जब एक्स के यहाँ मैं गया तो उन्होंने अपने को मुझसे ज्यादा संपन्न दिखाने के लिए मुझसे बड़ा आडंबर कर दिया। फिर वो किसी तीसरे के यहाँ गए तो और बड़ा आडंबर हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग व्यर्थ के आडंबर में जो मात्र 10% खाद्यान्न में पूरी पृथ्वी का खाना खाया जा सकता है, उसमें 90% खाद्यान्न आडंबर में कूड़ेदान में फेंक देते हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं। हम कभी ये विचार नहीं करते कि वह 90% अनाज जो हमने पैसे के प्रभाव से आडंबर के लिए प्रयोग किया और फेंक दिया, वह किसी दूसरे के पेट भरने का माध्यम। हमने अपने पैसे की ताकत से उसके पेट से वो रोटी खींची और उसके बाद आडंबर में प्रयोग की और कूड़े में फेंक दी। ऐसा होता है नहीं होता? बताइए। जी गुरुजी, होता है। जी गुरुजी। और प्रतिदिन 8,000 लोग भूखे भी मरते हैं। तो इस सब के पीछे कारण क्या है? बस सिर्फ एक कारण कि हमारे चित्त के अंदर का संस्कार विकृत, और कोई कारण।
तो संस्कारों की चिकित्सा कैसे करें, इस पर एक विशेष सत्र लूंगा मैं। इस पर एक विशेष सत्र लूंगा, और चाहे वह ब्रह्मास्मि क्रिया योग हो, चाहे वह तंत्र हो, चाहे वह शिव संवाद हो, चाहे वह ज्योतिष हो, किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र की साधना की पराकाष्ठा पर अगर आपको जाना है तो आपको अपने चित्त के अंदर विकृत संस्कार की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तभी आप स्थिर हो पाएंगे। और विकृत संस्कारों के साथ अगर आप किसी भी सफलता को पाना चाहते हैं तो सांसारिक सफलता तो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक सफलता आपको कभी भी प्राप्त नहीं। सांसारिक और आध्यात्मिक, ये दोनों सफलताएं एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। संसार में आडंबर का बोलबाला है और अध्यात्म में सहजता का बोलबाला है। सहजता और आडंबर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत स्थिति है। जो आडंबरी है वो कभी सहज नहीं हो सकता, और जो सहज है उसे आडंबर कभी रास नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान समय में चाहे कोई साधु संत महात्मा मठ के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, कथावाचक जो भी है, ये सब आडंबरी ही है, सहज नहीं। क्योंकि जो सहज होगा उसके लिए कोई नियम नहीं है। अगर कथावाचक ने यह नियम बना लिया है कि वह धोती और सफेद रंग का कुर्ता पहनकर ही कथावाचन करेगा, तो यह भी आडंबर है। अगर मठ के अंदर बैठे हुए किसी भी महंत ने यह नियम बना लिया है कि हम बस सिर्फ भगवा कपड़े ही पहनेंगे, तो ये उसका आडंबर है। अगर किसी व्यक्ति ने यह नियम बना लिया है कि मंगलवार के दिन हम बस सिर्फ फल ही खाएंगे, तो ये उसका आडंबर है। अगर किसी व्यक्ति ने यह नियम बना लिया है कि रोज सुबह हम उठ करके अपने माता पिता के पैर जरूर छुएंगे, तो यह भी उसका आडंबर है। अगर किसी व्यक्ति ने यह नियम बना लिया है कि हम नियमित रूप से पूजा घर में बैठ करके 1.5 घंटा फला फला चालीसा पढ़ेंगे, फला फला स्तोत्र पढ़ेंगे, फला फला माला पढ़ेंगे, फला फला मंत्र जपेंगे, ये सब आडंबर है। मन की गति कभी भी एक जैसी नहीं है, और जब आप कोई नियम बना लेते हैं किसी के भी प्रभाव, तो वह मन की गति का अतिक्रमण है। और मन की गति का अतिक्रमण जहां भी होगा वह विशुद्ध आडंबर है और कुछ नहीं। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। जी गुरु जी, प्रश्न पूछना था। तो इसमें जैसे अभी हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं एक निश्चित टाइम पे, तो क्या वो भी आडंबर में आएगा? फिर नियम बना लिया हम लोगों ने जैसे, बिल्कुल आडंबर। आप तो फिर कैसे? आप अपने मन की गति से चलिए। अगर जी। आपको रात में 2 बजे आंख खुली, मन शांत है, परिवेश अनुकूल है, और आपको लगा कि भाई ये साधना का समुचित समय है, तो आप जहां बैठे हैं, जहां लेटे हैं, वहीं पर चद्दर को अपने कंधे पर डाल लीजिए, बैठ जाइए और साधना कर लीजिए। जी, ये जब पूछना था आपके गुरु जी। दिमाग में ये विचार आए कि अरे अभी तो सोने का समय, अभी मैं साधना कैसे कर लूं, जब 4 बजेंगे तभी साधना कर पाऊंगा। जग 2 बजे गए और 4 बजे तक 4 बजने का इंतजार कर रहे हैं, ये आडंबर। प्रकृति में सब कुछ प्रकृति द्वारा हमें सूचित किया जाता है, सब कुछ।
और उसके अलग अलग निर्देश प्रकृति समय समय पर देती है। लेकिन हम अपने आडंबरों के प्रभाव में इतना बंधे हुए हैं कि हम प्रकृति के सहज निर्देशों को भी अस्वीकार कर देते हैं। और प्रकृति के जब सहज निर्देश अस्वीकार कर देते हैं तो परिणाम उसका क्या होता है? उसका परिणाम यही होता है एकमात्र कि हम जीवन भर आडंबर को ढोते रहते हैं और प्रकृति की ऊर्जा को कभी भी आत्मसात नहीं कर पाते। अगर प्रकृति अभी इसी क्षण आपको कोई सिद्धि देने की स्थिति में आ गई, उसका मन कर गया कि आज ये सिद्धि इस साधक को दे दी जाए, तो प्रकृति का निर्देश हो जाएगा, आप उड़ जाएंगे और आपके अंदर उस तरह की ऊर्जा के आत्मसात करने का हार्मोन बनने लगेगा प्रकृति के निर्देश पर। और उस हार्मोन के बनते ही प्रकृति आपको वो सिद्धि दे देगी। ये सहज स्थिति, शैव साधना पद्धति यही है। इसकी जगह वैष्णव लोगों का क्या है कि अरे भाई ब्रह्म मुहूर्त में, अभी तो निशा काल चल रहा है, रात्रि है, निशाचरों का समय चल रहा है। प्रकृति रात में 2 बजे देने को तैयार है, आप कह रहे अभी निशा काल चल रहा है, अभी मैं कैसे सिद्धि ले लूं? सवेरे 4 बजे का जब ब्रह्म मुहूर्त होगा तभी सिद्धि लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब तक 2 घंटे बाद प्रकृति का मूड बदल गया। इसीलिए जितने भी वैष्णव साधक होते जीवन भर साधना करते हैं लेकिन सिद्धि कोई प्राप्त नहीं कर पाता, भाषण प्रवचन करके और ढोलक मजीरा बजा पीट के मर जाता। क्यों? क्योंकि प्रकृति जब उनको देना चाहती है तब वह लेने के लिए अपने संस्कारों के कारण तैयार नहीं है। मंदिर 4 बजे खुलेगा, 5 बजे आरती होगी, 6 बजे ये होगा, 7 बजे वो होगा। ये क्या है? ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन किसी साधक की दिनचर्या नहीं हो सकती। आपका मस्तिष्क जब आपको निर्देश दे और जिस कार्य का निर्देश दे उसके अनुकूल वैसा वातावरण आपके आसपास दिखाई देने लगता है। और जैसा वातावरण आपके पास दिखाई देने लगे, आप उसी वातावरण के अनुरूप प्रकृति के साथ आत्मसात कर लीजिए, जुड़ जाइए। प्रकृति आपको निश्चित रूप से लाभान्वित करेगी। यही शैव साधना पद्धति है। कई बार प्रकृति हमको कुछ देने के लिए तत्पर है और हमारा शरीर और परिवेश तैयार है, लेकिन संस्कार कहता है बिना नहाए धोए कैसे मंदिर में चले जाओगे? जाओ पहले पानी गर्म करो, नहाओ, धुले हुए कपड़े पहनो, टीका लगाओ, तब जाके मंदिर में बैठो। इतने सब में घंटे 1.5 घंटे पर लगा। 2 घड़ी में प्रकृति अपना स्वभाव बदल देती है। 48 मिनट और प्रकृति का मन बदल गया। जब तक आप नहाते धोते टीका लगाते रहे, वो सब करते रहे, तब मंदिर में आकर बैठे, तब तक वो आपकी ऊर्जा, वह हार्मोन, वह आत्मसात करने का समय ही बीत गया, बात ही खत्म हो गया। जो लोग साधना करते हैं इस तरह अक्सर होता है, नहीं होता है? बताइए। जी गुरु होता है जी, गुरु जी, इसलिए होता है गुरु जी। तो जब प्रकृति देने को तैयार है तो हम ये व्यर्थ के चोंचले में फंस के उस प्रकृति से आत्मसात करके उससे चीजें क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारे चित्त के अंदर जो विकृत संस्कार है वह हमें उसकी आज्ञा नहीं दे रहा है।
इसीलिए जीवन भर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हम परेशान रहते हैं, भागते रहते हैं। और जबकि प्रकृति 40 दिन में सिद्धि देती है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी सिद्धि आप चाहते हैं, लेकिन जब 40 दिन आप उस पर काम करते हो, प्रकृति देने के लिए एकदम तैयार होती है, तो उस क्षण आपका संस्कार आपको रोक देता है। और आप उस सिद्धि को मिस कर देते। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में रहे नहीं रहे, बताइए। रामचंद्र जी कितने बजे पूजा में बैठते थे, कोई समय बताइए, कहीं लिखा है? नहीं मालूम अभी तक। उन्होंने रावण को बुलाकर रामेश्वरम का पूजन कराया था, कितने बजे कराया था, टाइम बताइए। मालूम नहीं गुरु, बता नहीं मालूम नहीं गुरु जी। तो जब राम जैसा व्यक्ति, समय उसका किसी को नहीं मालूम कितने बजे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, और उनको आप आदर्श मानते हो, भगवान मानते हो, तो आप क्यों भक्त टाइम से बंधे हुए हो? गुरुजी यही तो चित्त की विकृति हुई ना। हाँ, तो जो लोग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके होते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं, उन सभी लोगों को मेरा कहना यह है कि मुहूर्त और काल से ऊपर उठ जाइए। मुहूर्त और काल नौसिखियों के लिए है। आप लोग जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों से मेरा आशय है, या जो मेरे अलग से मेरे माध्यम से साधना कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मुहूर्त और काल से उड़ जाइए। हमारे बलजीत जी बहुत परेशान रहते हैं कि गुरुजी 7 बजे बैठूं कि 7:15 बजे बैठूं, रात 9 बजे बैठूं कि 11 बजे बैठूं। वो YouTube पे देखा था कि उत्तर की तरफ बैठना था, हम दक्षिण की तरफ बैठ गए, क्या करें, बहुत परेशान रहते हैं। तो पहले तो ये YouTube और ये सब चीजें देखना बंद कर दी, क्योंकि वह कुछ मानसिक रोगियों द्वारा बनाए गए वीडियो हैं। जो अपना कल्याण नहीं कर पाए, वो आप क्या क्या कल्याण करेंगे। इसलिए उस प्रपंच के बाहर उठिए। अब दूसरी चीज कि आपके चित्त का संस्कार जिस क्षण शांत हो जाए और प्रकृति आपको निर्देश दे, वही साधना का समुचित सही समय है। इसके लिए ना कोई घड़ी है, ना कोई दिन है, ना कोई मुहूर्त है, ना कोई काल है। जो लोग कंपटीशन देते हैं और नियम बना के पढ़ते हैं, वो कभी भी कंपटीशन में सफल नहीं होता। मालूम है ये बात, नहीं मालूम? जी गुरु जी। बहुत से लोग होते हैं कि रात 6 बजे शाम को पढ़ना शुरू करूंगा और रात 11 बजे तक पढ़ूंगा। 3 दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन वो सो जाते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं कि रात में 8 ही बजे सो जाऊंगा, सवेरे उठूंगा, 3 बजे से पढ़ाई करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कोई IAS में क्वालिफाई नहीं कर पाया। पढ़ाई एक मौज का विषय है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं। कभी देखता हूँ दिन भर पढ़ते हैं और कभी कभी दिन भर सोते हैं, रात भर पढ़ते हैं। ये मौज का विषय है। जब हमारा मन चित्त बुद्धि सब शांत होगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। मन अस्थिर है, इसलिए उसको समय से नहीं बांधा जा सकता। मन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है तो बस सिर्फ साधना के प्रभाव से, और वह भी प्रभाव इतना प्रबल होना चाहिए जो संस्कारों को सीधा का सीधा नियंत्रित कर सके।
लेकिन संस्कारों के नियंत्रण के विरुद्ध जाकर कोई भी व्यक्ति समय के अधीन रहकर किसी भी सिद्धि या सफलता या साधना में कोई भी उच्च अभिलाषा प्राप्त नहीं कर सकता। यह रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। जो साधक योगी होते हैं वह लोग किस तरह अपने को सफल कर लेते हैं और हम लोग क्यों असफल रह जाते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। जी, इसीलिए जैसे ये प्रश्न था कि इसीलिए जब भी हम संकल्प में बनते हैं तो संकल्प खंडित होता है और मन की क्योंकि गति को हम रोज एक ही तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, इसीलिए उसमें विफल हो जाते। हमने आपको बहुत पहले भी एक बार समझाया था और मीटिंग में ही समझाया था। संकल्प वैष्णव परंपरा का विषय है। संकल्प के द्वारा सिद्धि कभी किसी को नहीं मिलती। संकल्प के द्वारा कर्मकांड किया जा सकता है, जप अनुष्ठान किया जा सकता है, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। सिद्धि प्राप्त करना है तो संस्कारों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, संकल्प को पीछे छोड़ना पड़ेगा। बस सिर्फ अपने मन और बुद्धि को प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिससे प्रकृति आपके मन और बुद्धि में सिद्धि प्राप्त करने के विचार दे सके और समुचित समय आने पर प्रकृति शक्तिपात द्वारा आपके मन और बुद्धि की ऊर्जा में इस तरह का परिवर्तन कर दे कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाए। ये सीधा सीधा मन, बुद्धि और प्रकृति के बीच का बात है। इसमें जब कभी भी आप चित्त और संस्कार को लेकर आएंगे तभी आप सिद्धि से दूर चले जाएंगे। कोई कुछ पूछना? जी गुरुजी, जी गुरुजी, शिवम इसी बोल से रहा हूं। बस बोलिए, पहले विवेक जी बोलिए, फिर शिवम जी सुनाइए। बोलिए। जी गुरुजी, मैं इसी से प्रश्न था। जैसे साधना कर्मकांड, तो जैसे अभी हम लोग कुछ कर्मकांड करते हैं हर मंगलवार को। जी, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। हाँ, और दूसरा कौन साथी था जो पूछना चाह रहा था? गुरुजी शिवम बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी फिर दो प्रश्न थे गुरुजी। ये एक जो शनिवार को लोहा मत खरीदो या बाल मत कटाओ, बृहस्पतिवार को बाल मत कटाओ, इस दिन ये ना करो, ये भी सब आडंबर में ही आता है। सब आडंबर है, वैष्णव के चोचले हैं। सॉरी गुरुजी, दूसरा गुरुजी मैं अपना प्रश्न नहीं कर पाया। नहीं, वो कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था गुरुजी, जो मैं पूछ रहा था। बोलिए, बोलिए क्या कह रहा? बोलिए विवेक जी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? जी मैं गुरुजी, जैसे अभी कर्म कांड और ये साधना हो गया, तो मंगलवार को ये करना या बुधवार को ये करना है या इस दिन हनुमान चालीसा पढ़ना है या ये व्रत रखना है, तो ये भी मतलब ये करना चाहिए, ये भी विकारी ये सब व्यर्थ के आडंबर हैं। जी जी, यह सब प्राइमरी स्कूल की चीजें हैं। जैसे छोटे बच्चे को एक उंगली पकड़ के आप ABCD लिखना सिखाते हैं, लेकिन जीवन भर से आप उंगली पकड़ के ही ABCD नहीं लिखाते रहते हैं। उसी तरह व्यक्ति का मन साधना की तरफ बढ़े, रमे उसमें, इसके लिए ये शुरुआती दौर के नियम बनाए गए। लेकिन जब एक स्तर के बाद आप साधना के हायर क्लास में आ गए तो वहां पर यह सारे नियम व्यर्थ हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग उन्हीं नियमों को मरते वक्त तक ढोते रहते हैं। हमारे पिताजी 94 वर्ष के होकर मरे और अंतिम दिन तक वो 24 माला गायत्री मंत्र की करते रहे। कभी उनकी 23 नहीं हुई और कभी 25 नहीं हुई। अब मेरा उनसे हमेशा यही विरोध था कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, मत पढ़िए,
लेकिन ये 24 माला ही करना है, चाहे वो ग्लूकोज लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, कुछ लगाओ, माला 24 जरूर करना। ये क्या, ये मानसिक रोग है, विकार है, विकृति है। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति बिना नशे के नहीं जी पाता, तो इस तरह के कर्मकांड, पूजा, अनुष्ठान, ये सब नशा है। जो शरीर, बुद्धि और मस्तिष्क की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आपको करने के लिए बाध्य करे, वह विशुद्ध नशा है और कुछ नहीं। हमेशा शिवम बोल रहा हूँ। बोलिए शिवम। गुरु जी, एक समस्या है, मतलब पिछले 2-3 सालों से मैंने जो देखी है, मेरी दोनों भावों के बीच में कभी कभी बहुत, मतलब जैसे कोई चुभन होती है रात को, मतलब काफी लंबे समय तक, ये लगभग रात ही को होता है, सोने जब जाते हैं कभी कभी 1-1, 1.5 घंटे जो है नींद ही नहीं आती, उसी चुभन की वजह से। जैसे लगता है कोई मतलब बार बार ठोक रहा हो। जब मैं उंगली लगाता हूँ दोनों भावों के बीच में, जैसे लगता है कि हाँ कुछ मतलब दर्द टाइप का होता है वहां पे। आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जुड़े हैं या नहीं? नहीं गुरु जी। ब्रह्मास्मि क्रिया योग में अभी एक साधना बताऊंगा मैं, आज्ञा चक्र की साधना है। आपका आज्ञा चक्र संस्कारों के प्रभाव से खुलना चाहता है, लेकिन आप उसको खुलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस तरह की बार बार प्रकृति संकेत दे रहा है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा उपयोग करिए, रुद्र ग्रंथि है ये, खुल जाएगी तो आपके जीवन में बहुत सारे अप्रत्याशित चीजें घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? और कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है? गुरुजी पुनीत बोल रहा था। जैसे हमने सुना है, जैसे सुबह के टाइम सात्विक ऊर्जाएं होती हैं ब्रह्मांड में, तो उस समय आपको साधना करनी चाहिए। हम लोग अपना मन तो देखते नहीं है वो शांत है कि नहीं है, बस ये होता है कि सुबह का टाइम है तो इसको यूटिलाइज कर लें, या संध्या का टाइम है तो उसको यूटिलाइज कर लें। तो आपकी बातों से तो लगता है कि अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हमें उस साधना का भी क्या लाभ मिलेगा? तो क्या ये मतलब सही है कि? बताइए पुनीत जी महाराज, जी जितने लोग सुबह के वक्त में मंदिर जाते हैं, नदी पर स्नान करने जाते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में आपने ऐसा पाया कि उन्हें भूत प्रेत पिशाच जिन्न कभी दिखे? जी कभी गौर नहीं किया। हाँ, दिखते हैं, क्योंकि वो भी एक योनि है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस है, उसी तरह भूत प्रेत पिशाच जिन्न भी एक योनि है। आप जब 4 बजे जिंदा रहते उठेंगे तो शरीर छूटने के बाद भी आप 4 ही बजे सक्रिय होंगे। इसलिए यह सब व्यर्थ की बात है कि 4 बजे शुद्ध समय होता है। होता क्या है समझ लीजिए, ये भी एक विज्ञान है। संधि काल जब भी होगा, रात्रि और दिन का, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, या दिन और रात्रि का सायंकाल, या दिन का प्रथम प्रहर 12 बजे तक, और फिर बाद को दूसरा प्रहर, मतलब कि सूर्य की चढ़ती हुई अवस्था और ढलती हुई अवस्था, मतलब कि दोपहर का। इसी तरह रात्रि की चढ़ती हुई अवस्था और ढलती हुई अवस्था, मध्य रात्रि का। तिथियों में परिवर्तन, एकादशी अब खत्म हो रही, द्वादशी शुरू होने वाली है, तृतीया खत्म हो रही है, चतुर्थी शुरू होने वाली है। पक्ष, कृष्ण पक्ष खत्म हो रहा है, शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है। शुक्ल पक्ष खत्म हो रहा है, कृष्ण पक्ष शुरू होने वाला है। ग्रहों का राशि परिवर्तन, एक राशि से दूसरे राशि में ग्रह प्रवेश कर रहा है।
एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन, जैसे अभी गर्मी चल रही थी, अब बरसात हुआ, बरसात के बाद अब जाड़ा शुरू हो गया, ऋतु परिवर्तन। इस तरह परिवर्तन के जितने भी संधिकाल होते हैं, इन सभी संधिकालों में मानव मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है। देखिए, ऋतु परिवर्तन होता है तो सब लोगों का स्वास्थ्य, बॉडी का एनाटॉमी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं हो जाता? जी जी बिल्कुल होता है। जी। तो उसी तरह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल संध्या के समय बेचैनी का लेवल बढ़ जाता है। रात्रि में आप देखिए 2 बजे ही ज्यादातर लोगों की आंख क्यों खुलती है? जिससे चिंता परेशानी कोई होती है वो 12 बजे नहीं उठेगा, 1 बजे नहीं उठेगा, 2 बजे, नहीं 2 बजे उठेगा, क्योंकि उस समय निशा अपनी पराकाष्ठा पर होती है। उसी तरह दिन में सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें, सारी बातों की शुरुआत जो होगी वो 12 से 1 के बीच में होती है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप वॉच करिए, बड़ा स्मूथ काम चलेगा 10, 11, 12 बजे तक, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में कोई ना कोई ऐसा बवाल आ जाएगा कि फिर उसको सुलझाते सुलझाते शाम के 6, 7 बज जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? बताइए आप लोग तो ऑफिस से जुड़े हुए लोग। जी ऐसे हमने जी गुरु जी। गौर तो नहीं किया, लेकिन अब गौर करेंगे इस पे। जी अब जैसे पुनीत जी हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं। इनको पुनीत जी आप बताइए कि आपको ज्यादातर समस्याएं दोपहर में 12 से 2 के बीच में होती हैं या नहीं होती? गुरुजी मैंने तो ऐसे कभी गौर किया नहीं, जब समस्या आती है तो फिर आ ही जाती है। ऐसा मैंने कभी टाइम का गौर नहीं किया, लेकिन आज के बाद मैं जरूर इसको देखूंगा। ये संवेदनहीनता है, लेकिन जब आप संवेदनशील होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी संधिकाल हैं, सारी के सारे संधिकाल ही समस्याओं के कारण। इसलिए वैष्णव लोगों ने इस संधिकाल के समय को आपको मानसिक शांति देने के लिए कुछ नियम बना दिए। माला लेकर बैठ जाओ, पूजा करने लगो, ध्यान में बैठ जाओ। त्रिकाल संध्या, भाई त्रिकाल संध्या क्या है? सुबह दोपहर शाम। मुसलमानों में 5 बार नमाज अदा करने लगो। तो मतलब कि वह जो समस्या आने का समय है, उस समय उन्होंने कह दिया कि अपने मन को अपने काम धाम चीजों से थोड़ा अलग कर लो, क्योंकि ये समस्याओं के आने का समय है। इसलिए हम लोग इन चीजों को संस्कारगत तरीके से महत्व देते हैं। लेकिन ये समस्याएं आती क्यों हैं, ये विचार का विषय। इसका मूल कारण है हमारे चित्त के अंदर का विकृत संस्कार, और कुछ नहीं। यह संस्कार तभी प्रबल होता है जब प्रकृति में संधिकाल होता है। अगर प्रकृति में संधिकाल नहीं है तो हमारा संस्कार जागृत नहीं हो सकता। जब प्रकृति निर्बल पड़ेगी तभी संस्कार जागृत होकर हावी हो जाएगा और आपको समस्या में फंसा देगा। तो मेरा कहना यह है कि समस्या से मुक्त होना है तो हमें प्रातः काल और सायंकाल या किसी भी काल को देखने की जरूरत क्या है? हम अपने संस्कार को देख लें, एक बार संस्कार का परीक्षण कर लें। अगर संस्कार हमारे नियंत्रण में है तो आप कभी किसी भी समस्या में नहीं फंस। इसलिए चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार ही सारी समस्याओं का कारक है। कोई भी देश, कोई भी काल, कोई भी मुहूर्त, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कुछ भी हो, वह सब आपके चित्त के संस्कारों के कारण ही आपको खुश या दुखी करते हैं। विषय समझ में आया आप लोगों को? जी बहुत बढ़िया। जी गुरु जी। गुरु जी, असल में मेरा अनुभव रहा है ऐसा। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। वास्मिक योग में जुड़ने से पहले लगातार मुझे 1.5 महीने तक होता
होता था कि मैं रात्रि को 2 बजे उठ जाता था, और मुझे कारण पता नहीं था। जैसे कि आपने बताया तो आज पता चला कि इस वजह से होता था मेरे साथ। उठता था, फिर मैं कुछ देर ध्यान में बैठता था, फिर दोबारा सो जाता था, ऐसा करता था। तो ये प्रकृति आपको कुछ देने के लिए आपका समय नहीं चाहेगी, उसका अपर हैंड है, वो आपको देने आ रही है, इसलिए आपको उसके समय पर चीजों को लेना पड़ेगा। और ये आप तब ले पाएंगे जब चित्त के अंदर के संस्कारों के विकारों से आप मुक्त होंगे। इन विचारों के संस्कारों से मुक्त होइए, सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ दीजिए, अपने चित्त मन बुद्धि इन सब को निर्मल करिए, सहज करिए, सरल करिए। और जब ये सहज सरल निर्मल होंगे तो प्रकृति आपको ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियां देगी जो आप किसी भी लोक हित में, विश्व हित में, राष्ट्र हित के कल्याण में लगा सकें। इसलिए अगर आपको संस्कारों के चिकित्सा की सही पद्धति मालूम हो गई तो प्रकृति आपको सिद्धि देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन हमने अपने चित्त में विकृत संस्कारों का एक ऐसा जाल बना रखा है कि उस जाल के कारण हम प्रकृति से वो चीजें नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरु। अब बताइए, कल शिव संवाद रखा जाए या ना रखा जाए? सब लोगों की राय जैसी हो। जी रख सकते हैं कल। और लोगों को बोलने दीजिए, यहाँ तो रखा जाए गुरु जी, कल रखा जाए। जी रखा जाए, कल रख। तो आप लोग भी कुछ स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए। अच्छा नहीं लगता कि इतने गंभीर विषयों पर इतने गंभीर लोग, जैसे क्लासरूम के वो बैक सीटर बने रहते हैं ना, जिंदगी भर टीचर से मुंह चुराए बैठे रहते हैं, कहीं कोई हमसे प्रश्न ना पूछ ले। उससे उबरिए, वह भी एक विकृत संस्कार है। खुलकर बोलने की आदत डालिए, खुलकर सुनने की आदत डालिए। ना यहाँ पर कोई मेरा मित्र है, ना यहाँ पर कोई मेरा शत्रु है, ना मैं किसी का यहाँ सम्मान कर रहा हूँ, ना किसी का अपमान कर रहा हूँ। मैं आपके अंदर जो विकार है वह उस पर इंगित करता हूँ, और उस विकार को आप दूर नहीं करेंगे तो आपको मेरी सेमिनार, मेरी कथा में आने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रवचन को मत सुनिए, समय बर्बाद मत करिए। लेकिन अगर मेरे पास आते हैं और अपने अंदर परिवर्तन चाहते हैं तो यह आप लोगों के लिए परम आवश्यक है कि आप अपना उत्थान निरंतर प्रतिदिन करते रहें। वो मुझे दिखाई देना चाहिए। नजर छिपाकर, शांत होकर, मौन होकर, छिप कर बैठने वाला व्यक्ति कभी ना अपना कल्याण कर पाता, ना किसी दूसरे का कल्याण कर पाता। समझ में आ रही है मेरी बात? जी गुरु जी जी। गुरु जी। जी गुरुजी। जी गुरु जी। जी गुरुजी। गुरुजी एक तो छोटा सा प्रश्न परसों बताइए गुरुजी, एक पूछना था। जैसे हमने इतने जन्म लिए, इतने पूर्वग्रह संस्कार हमारे चित्त में है, तो ये इनका भी क्या सैकड़ों में होते हैं, हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं? क्या है ये, मतलब इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हर वह चीज जो आपको प्रभावित कर रही है या आपको उस विषय से घृणा हो रही है, वह आपके संस्कार का हिस्सा है। दिन भर में लाखों तरह के संस्कार एक्टिव होते हैं और फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। इनकी संख्या हमारे चित्त में अरबों की होती है। कल का विषय हम लोग इसी पर रखेंगे कि चित्त से संस्कारों के विकृत से मुक्ति कैसे मिले। आज विषय ये था कि चित्त के संस्कार हमारे प्रगति में कैसे बाधक हैं।
कल उनसे मुक्त होने के उपाय हम बताएंगे। आप लोग अभ्यास करेंगे। चित्त के संस्कार की सही चिकित्सा अगर आपने कर ली तो इसी जीवन में आपको आनंद प्राप्त होगा, अभी प्राप्त होगा। इसके लिए किसी भी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक आने जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए। इस हिसाब से तो गुरुजी ये वैष्णवों ने मुसलमानों की तरह जन्नत और उसका बना दिया है कि स्वर्ग जाइए नरक जाइए, तो ये तो पूरा उसी तरह से हो गया। मुसलमानों ने नहीं बना दिया है, मुसलमानों ने वैष्णव की नकल में बना दिया है। जी जी, वही वही मेरा मतलब था। चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो समृद्ध होइए, बौद्धिक रूप से समृद्ध होइए, शारीरिक रूप से समृद्ध होइए, आर्थिक रूप से समृद्ध होइए, तब तो कोई मतलब है। और अगर यूं ही व्यर्थ अपना और हमारा समय बर्बाद करना है तो कोई मतलब नहीं है फिर इन सब चीजों का। ठीक है जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। बोलो। पीयूष बात कर रहा हूँ जी। जैसे आप बोलते हैं कि प्रश्न पूछिए, चिंतन किए, तो कभी कभी प्रश्न तो आते हैं लेकिन पूछने में ऐसा लगता है कि ऐसा अटपटा सा प्रश्न है, या पूछा जाए या न पूछा जाए। तो ये सही प्रश्न क्या कहते हैं, या सही दिशा में? जिंदगी भर पीयूष जी टीचर से डांट खाते खाते आपके संस्कार भयभीत होने के हो गए, इसलिए इस भय से निकलना है। जी। अब टीचर नहीं है ना यहाँ कोई। जी। जो 18 साल टीचरों ने डांटा है क्लासरूम में आपको, उसके कारण आज मन में विचार आते हैं लेकिन आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस विकार को खत्म करेंगे। आप सभी लोगों को जितना भी मैं कहता हूँ और कठोर शब्द जितने बोलता हूँ, ये बस इसलिए नहीं बोलता कोई आपसे मेरी लड़ाई है, भाई क्या लेना देना मुझे आप अपनी स्वेच्छा से आते हो, स्वेच्छा से हम अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये कठोर बोले बिना आप लोग बचपन से कठोर शब्द सुनते 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 आपको आदत हो गई है कि जब तक कठोर शब्द आपसे ना बोले जाए तब तक आपके अंदर शब्द उतरता ही नहीं। इसलिए आपके अंदर तक मेरी बात उतरे, मजबूरी है कि मुझे कठोर बोलना पड़े। अगर आप सहज हैं तो मुझे कठोर बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? जी गुरुजी, सही कह रहे हैं। विचार करिए कि मैं जब भी कोई कठोर बात कहता हूं तो उसके पहले आप लोगों की तरफ से कितना बड़ा मानसिक विकृतिपूर्ण एक्शन होता है जिसके रिएक्शन में मैं कठोर शब्द प्रयोग करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये नासूर है जिसको आप ढो रहे हो, और इसका अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मेरी मेहनत करना बेकार। इसलिए आपके इस मानसिक वैचारिक नासूर को हटाने के लिए मुझे आप लोगों को कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बिना आप लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सही बात है नहीं है, बताइए। जी सही कह रहे हैं। 2 4 5 संवेदनशील लोगों को छोड़ दीजिए, वरना ज्यादातर लोगों का क्या है, चुप बैठ जाओ, चुप, बस बोलो नहीं। पता नहीं क्यों इतना भयभीत है। और अगर इतना भयभीत है कि मुंह से शब्द निकलने में डर लगता है तो जिंदा क्यों हो भाई। शरीर छोड़ो, दूसरा काम करो, धरती पर बोझ क्यों बने हो। जो व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता, जो आदमी अपने विचार नहीं कह सकता, जो आदमी समाज के सामने अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकता, वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में धरती पर बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। समाज
संवाद और संवेदना से चलता है। जो लोग संवेदनशील नहीं है और संवाद करने में भयभीत हैं, वह मूढ़ हैं, और ऐसे मूढ़ लोग देश, राष्ट्र, परिस्थिति, समाज सब पर एक बोझ है, कलंक है। और आज पूरा का पूरा विश्व ऐसे कलंकित मानसिकता के लोगों को ढो रहा है। इसलिए आप लोग उस श्रेणी के बाहर आइए। जीवन में जो बीत गया वो बीत गया, जो समय निकल गया वो निकल गया। अब अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपनी मानसिकता में उत्थान करिए। आप जब कुछ बोलेंगे ही नहीं तो समाज बदलेगा कैसे? इतना भयभीत किससे और क्यों? किससे डर लगता है भाई? क्या हो आप? किस बात का अहंकार है आपको जो अहम टूट जाएगा? सांसों के 2 क्रम गड़बड़ हो जाएंगे, बस सिर्फ 2 क्रम। और ये जो जिंदा 6 फीट का आदमी है ना, ये लाश बन जाता है। किस बात का अहंकार है? क्या हो तुम? तो जब तक ईश्वर की कृपा से ये सांसें चल रही हैं, तब तक समाज में कुछ सकारात्मक शब्द तो बोल दो, कुछ अच्छा तो कह दो। रावण को दशहरे में जला आए, लेकिन वह आप लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ था, योग्य था कि मरते वक्त भी लक्ष्मण को ज्ञान देकर मरा था। आप लोग तो उससे भी गए बीते हो, जो कुछ बोल ही नहीं पाते हो, कह ही नहीं पाते हो, विचार ही नहीं खड़ा होता है, प्रश्न ही नहीं आते हैं दिमाग में, कोई चिंतन ही नहीं है। बस सिर्फ बचपन से जो प्रशिक्षण दे दिया गया, किस लिए? रोटी खाने के लिए, पैसा कमाना, बस। इसके आगे कुछ नहीं सोचना। तो वो तो पशु भी कर रहा है, कुत्ता भी रोटी खा रहा है, गाय भी खा रही, सुअर भी खा रहा है। आप कौन सा अलग से काम कर रहे हो? अपने को मनुष्य बनाओ, पशुत्व से उठो, आत्म उत्थान करो, आत्म कल्याण करो, अपना बौद्धिक स्तर विकसित करो। ईश्वर ने तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है आत्म कल्याण करने की, और इसके बाद भी ईश्वर के दिए हुए अवसर का सदुपयोग आप नहीं कर पा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए और क्या हो? आत्मचिंतन करिए, आत्म कल्याण करिए, आत्म विकास करिए, तब हमारे आपके दोनों की ऊर्जा लगाने का मतलब है। और अगर मनोरंजन के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मेरे पास और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे मेरा परिवार चलता है, मेरा जीविकोपार्जन होता है। मैं इतना व्यर्थ खाली आदमी नहीं हूं कि आप अपने अंदर कोई परिवर्तन ना करना चाहें और मैं रोज 1.5-2 घंटे आपके लिए लगाता फिरूं। आज अंतिम बार कह रहा हूं, अब आप लोगों में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हो गए 2-2.5 महीने, 3 महीने। अगर आप लोगों से कड़े शब्दों में टोका नहीं जाएगा तो आप लोग कभी नहीं बदलोगे। जब 35 साल, 38 साल, 40 साल तक नहीं बदले, अब क्या बदलोगे? लेकिन बदलना होगा, नहीं तो ये मानवता ढह जाएगी। जिन बच्चों के लिए आज आप पैसे कमा रहे हो, उन बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठी है।
उन लोगों को बताना पड़ेगा कि वो रास्ता गलत है। मनुष्य होने का अर्थ ये नहीं कि हम एक दूसरे के भक्षक हो जाएं। इसलिए लोक कल्याण, देव कल्याण, राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और अपने संस्कारों को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। ठीक है जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। और कल जैसा भी शिव संवाद आदि का कार्यक्रम होगा आपको सूचित किया जाएगा। और आगे मैं 5 दिन के लिए संभवतः बाहर जाऊंगा, तो इसलिए आपको तिथि सूचित की जाएगी कि कब से कब तक बाहर रहूंगा। उस दौरान कोई भी क्लास नहीं होंगे, लेकिन आप लोग अपनी साधना को करते रहिए। और ब्रह्मास्मि क्रिया योग के जो साधक हैं वह लोग अपनी अनुभूति, अपनी चीजों में जैसा भी विकास होगा अगले क्लास में बताइएगा, तो उसको और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आपको सफलता मिले, आप उदाहरण बने, ये मेरी इच्छा है। इसके साथ सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।